अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों ट्रंप ने चीन पर 104% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके जवाब में बुधवार को चीन ने घोषणा की थी कि वो गुरुवार से अमेरिकी वस्तुओं पर 84% तक टैरिफ लगाएगा, जो पहले घोषित 34% से काफी ज्यादा है। चीन का ये कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी वस्तुओं पर 104% का चौंका देने वाला टैरिफ लगाए जाने के बाद उठाया गया है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर चली आ रही जंग के बीच अमेरिका ने गुरुवार को ड्रैगन पर बड़ा टैरिफ बम फोड़ा था। अमेरिका ने कहा था कि वो चीनी उत्पादों पर 104% टैरिफ लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया था कि यह फैसला 9 अप्रैल की आधी रात से लागू होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए गए जवाबी शुल्क को वापस लेने का फैसला नहीं लिया तो अमेरिकी चीनी उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह मुक्ति दिवस का ऐलान करते हुए चीन समेत दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाया था। इसके बाद अमेरिका में चीनी उत्पादों पर कुल शुल्क 54% पहुंच गया था। वहीं चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। चीन ने अमेरिका से आयातित उत्पादों पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की थी तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बीते सोमवार को ट्रंप ने चीन को अल्टीमेटम देते हुए इस कदम को वापस लेने की चेतावनी दी थी। हालांकि चीन ने कहा कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अब चीन की इस फैसले से ट्रेड वॉर और गहरा गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी टैरिफ को लागू करने की तारीख से पहले कई प्रमुख सहयोगियों के साथ बातचीत की है। मंगलवार को ट्रंप ने योजनाबद्ध व्यापार वार्ता की घोषणा भी की है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप ने जिन देशों पर रेसिप्रोकल्स लगाया है उनमें से करीब दर्जन भर देशों पर लगाए गए टैरिफ दर को अमेरिका या तो कम कर देगा या इसे खत्म किया जा सकता है। हालांकि चीन के साथ कोई भी सौदा करने की कोई उम्मीद अब तो नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर की आंच अब भारत पर भी पड़ने वाली है। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है। संभावनाएं हैं कि इसका असर आभूषणों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट समेत कई चीजों पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका ने पहले इंपोर्ट टैरिफ 27% पर तय किया था, जिसके बाद इसे घटाकर 26% किया गया। ट्रंप की तरफ से पेश किए गए चार्ट के मुताबिक भारत 52% शुल्क वसूलता है और अब अमेरिका भारत से 26% रियायती जवाबी शुल्क वसूलेगा। फीसदी शुल्क अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले मौजूदा शुल्क से अलग है। खबर है कि ट्रंप के फैसले के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। फिलहाल इसे कम करने के लिए एक आधिकारिक बैठक भी होने वाली है। भारत इस मुद्दे पर काफी सावधानी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला नहीं लिया गया है। इसे लेकर भी आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका ही रहा है। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18% है, आयात में 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार में 10.7% है। बहरहाल चीन की बात करें तो अमेरिका ने चीन के जवाबी टैरिफ बढ़ाने पर भड़कने के बाद फिर से चीनी उत्पादों पर 104% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला 9 अप्रैल को आधी रात में लिया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए गए जवाबी शुल्क को वापस लेने का फैसला नहीं लिया तो अमेरिका चीनी उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह मुक्ति दिवस का ऐलान करते हुए चीन समेत दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 34% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद अमेरिका में चीनी उत्पादों पर शुल्क 54% पहुंच गया था। वहीं चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन ने अमेरिका से आयातित उत्पादों पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बीते सोमवार को ट्रंप ने चीन को अल्टीमेटम देते हुए इस कदम को वापस लेने की चेतावनी दी थी। हालांकि चीन ने कहा कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अब अमेरिका के इस फैसले से ट्रेड वॉर और गहरा गया है।
भारत और अमेरिका के ही कारोबार की बात करें तो यहाँ से बनकर गई कारों पर अमेरिका 2.5% टैक्स वसूलता है। वहीं अमेरिकी कारों पर भारत में 70% टैक्स लगता है। इसी के चलते भारत में अमेरिकी ब्रांड की कारें महंगी रही हैं और कंपनियों को बिजनेस तक समेटना पड़ गया। इसी तरह भारतीय चावल और सेब पर भी अमेरिका में नाम मात्र का टैक्स लगता है, लेकिन भारत में ये ज्यादा है। इसी तरह ज्वेलरी और डायमंड की बात करें तो भारत के कुल एक्सपोर्ट में अमेरिका की 13% हिस्सेदारी है। अब अमेरिकी फैसले से कुछ चीजें महंगी होगी और कई चीजें सस्ती भी हो सकती हैं। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर चली आ रही जंग के बीच अमेरिका ने गुरुवार को ड्रैगन पर बड़ा टैरिफ बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो अब चीनी उत्पादों पर 104% टैरिफ लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये फैसला 9 अप्रैल को आधी रात से लागू होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए गए जवाबी शुल्क को वापस लेने का फैसला नहीं लिया तो अमेरिका चीनी उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह मुक्ति दिवस का ऐलान करते हुए चीन समेत दुनिया के कई अर्थव्यवस्थाओं पर पारस्परिक शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाया था। इसके बाद अमेरिका में चीनी उत्पादों पर कुल शुल्क 54% पहुंच गया था। वहीं चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। चीन ने अमेरिका से आयातित उत्पादों पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बीते सोमवार को ट्रंप ने चीन को अल्टीमेटम देते हुए इस कदम को वापस लेने की चेतावनी दी। हालांकि चीन ने कहा कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अब अमेरिका के इस फैसले से ट्रेड वॉर और गहराता जा रहा है। चीन के साथ किसी भी सौदे की उम्मीद नहीं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी टैरिफ को लागू करने की तारीख से पहले कई प्रमुख सहयोगियों के साथ बातचीत की है। मंगलवार को ट्रंप ने योजनाबद्ध व्यापार वार्ता की घोषणा भी की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप ने जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है उनमें से करीब दर्जन भर देशों पर लगाए गए टैरिफ दर को अमेरिका या तो कम कर सकता है या इसे खत्म किया जा सकता है। हालांकि चीन के साथ कोई भी सौदा करने की अमेरिका की अब तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चीन पर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति? अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डक सू के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा, इस बातचीत के बाद दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार समझौते की संभावनाएं अच्छी लग रही है। ट्रंप ने यह भी कहा वो व्यापार और टैरिफ के मुद्दों पर अलग अलग देशों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं ट्रंप ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए चीनी अधिकारियों के फोन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने चीन पर स्थिति को ठीक से न संभालने का आरोप भी लगाया। ट्रंप का मानना है चीन भी एक सौदा करना चाहता है बुरी तरह से, लेकिन वो नहीं जानते कि इसे कैसे शुरू किया जाए। हम उनके फोन का इंतजार कर रहे हैं, ये होगा। वहीं चीन ने कहा है कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, व्यापार और टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता है और संरक्षणवाद कहीं नहीं ले जाता। हम परेशानी पैदा नहीं करते, लेकिन जब हमारे सामने कोई परेशानी आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डराना, धमकाना और ब्लैकमेल करना चीन के साथ बातचीत करने का सही तरीका नहीं है।